आज हम बताने जा रहे हैं ब्लाउज की फिटिंग कैसे की जाती है और गले में पाइपिंग कैसे बनाई जाती है। तो ये है ब्लाउज हमारा, इसी की पाइपिंग और इसकी फिटिंग हम बताएंगे कि किस तरह से की जाती है, जो कि ब्लाउज अच्छे से बैठे। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए चलते हैं, हम बता रहे हैं फिटिंग कैसे की जाती। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये ब्लाउज हमने तैयार कर लिया है, बैक गले का है। अब बैक साइड में क्या करना है, निशान सबसे पहले कहाँ से लगाना है, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखना है कि ब्लाउज की फिटिंग यहीं से दी जाती है। अब देखिए, सबसे पहले क्या करना है, बीच का सेंटर देख लेना है कि जैसे ये 38 साइज है तो 19 दूना 38 ही आएगा। तो 9.5 पे हम निशान लगाएंगे बीच में, फिर इधर 19 पे, ये देखिए पूरा 19 पे ही निशान हमने दोनों तरफ लगा लिया, लेकिन बीच में देखो निशान लगा है। तो ये कमर का निशान हम लगाया 17.5 पे। ये बीच का सेंटर है 8.5 से थोड़ा इधर है, तो 17.5 पे लगाना है, क्योंकि कमर 35 इंच की है। तो इस तरह से हमको निशान लगाना है ताकि ब्लाउज एक तरफ कम ज़्यादा ना हो। जब एक तरफ कम ज़्यादा हो जाता है तो वो एक तरफ को खींचता है, ब्लाउज की फिटिंग टेढ़ी जाती है। यही चीज़ ध्यान रखना है। अब हम आगे भी फिटिंग है तो करेंगे, तो उससे पहले हम ये स्टिचिंग कर लेते हैं। ऊपर का पोर्शन हम जोड़ लेते हैं शोल्डर से, दोनों तरफ का हम जोड़ने के बाद ही इसकी फिटिंग बताएंगे। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ब्लाउज कभी ख़राब नहीं होगा, फिटिंग में कोई इशू नहीं होगा, फिटिंग आपकी अच्छे से बैठेगी, सेट हो जाएगा ब्लाउज। क्योंकि फिटिंग ही मायने रखती है। फिटिंग और फिनिशिंग दोनों चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना है। ये दोनों चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि फिटिंग में अगर आधा इंच भी ब्लाउज लूज हुआ तो वो ख़राब लगता है देखने में। तो देखिए, ये 9.5 पे ये आई की पट्टी है, तो छोड़ के हम नापेंगे। ये इधर का छोड़ देंगे, यहाँ से हम नापेंगे और यहाँ तक 9.5 पर ही निशान लगाएंगे। और इस तरह से हम बीच का 3 इंच छोड़ के ऊपर से जहाँ से निशान लगाए हैं, यहाँ से ये देखेंगे 9.5 इंच है, तो इस तरह से यहाँ भी निशान लगा लेंगे। क्योंकि अपर चेस्ट ज़्यादा रहता है और ऊपर थोड़ा कम रहता है आर्मोल की तरफ, और नीचे जो है 8.5 पे हम निशान लगा लिए। 8.5 से 1-2 सेंटीमीटर ज़्यादा ही लगाएंगे, क्योंकि 35 इंच कमर है। तो इस तरह से हम इधर भी निशान लगा लेंगे। इधर हुक की पट्टी है, यहाँ से हम पूरा लेंगे, तो ये हम 9.25 पे लगाए हैं निशान, और यहाँ पे हम 9.5 पे लगाएंगे। क्योंकि ऊपर का ये 37 इंच है और नीचे 38 इंच है, और कमर जो है 35 इंच है। तो 8.5 से थोड़ा ज़्यादा ही पे लगाएंगे। इस तरह से हमारी ये फिटिंग के निशान लग गए हैं। अगर इस तरह से ध्यान से लगाओगे तो ब्लाउज कभी ख़राब नहीं होगा। ये है आगे की हम छटाई 1 इंच कर रहे हैं, क्योंकि आगे से झोल ना आए। जो आर्मोल की झोल आती है उस पर ध्यान रखना है, और ऊपर जो है यहीं सेंटर से ही हमको करना है, आस्तीन जोड़नी है। तो इस तरह से हम फिटिंग कर लेंगे, नाप लेंगे, उसके बाद में ही अब हम स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से हम अब सिल लेंगे। तो देखना, ये हमारा निशान जो है बीच का, जहाँ से कट लगाए थे आस्तीन में, ये हमारा बराबर से बैठे हैं। तो इस तरह से हमको स्लीव्स की स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए पूरा, अगर एक तरफ कम ज़्यादा स्लीव्स हुई ना, तो फिर सही से सिलाई नहीं आती है, बीच का सेंटर वो सही से नहीं आता है, आस्तीन जो है हमारी खिंचती है। तो ये हमारी, अब हम जोड़ेंगे इसमें पाइपिंग। बता रहे थे ना, तो पाइपिंग जब भी लगाना है आपको, तो ये ऊपर की पट्टी खींच के ही लगानी है। खींच के लगाने से क्या होगा कि आपकी जो वो गोलाई है गले की, वो सेट हो जाएगा। तो जब खींच के पाइपिंग लगाओगे तो वो अपने आप ही सही से गला बैठेगा। पाइपिंग जो है उठी उठी खड़ी खड़ी नहीं लगेगी।
तो और पट्टी हमेशा औरे भी काटनी है। तो इस तरह से हमको खींच के पट्टी लगानी है। जब खींच के लगाओगे तो कंधी भी नहीं गिरेगी, और जहाँ से गोलाई है वहाँ से हम कट कर देंगे। इस तरह से कट कर देना है। अब इसको हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। किस तरह से, देखिए, ऐसे पकड़ें, फिर ऐसे हमने किया, इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में ही हम ये लगाएंगे। इधर जो है पहले हम कच्ची बखिया चलाएंगे, फुल साइज़ की स्टिचिंग करेंगे, क्योंकि ये खोलना रहता है। हम इसको इस तरह से क्यों सिलेंगे अभी देखना बाद में। ये पाइपिंग पतली जितनी करना चाहो उतनी कर सकते हो। तो इस तरह से हम ये पाइपिंग बना लेंगे, और इसके बाद में देखना हम ऊपर से फिनिशिंग वाली सिलाई चलाएंगे, क्योंकि फिनिशिंग जो है, अब ये फिनिशिंग वाली देखिए किनारे किनारे हम चला रहे हैं। इससे क्या होगा, गोलाई देखिए अब ये हमारी ऊपर से, क्योंकि हमको दिखाई देता है, और जब दूसरी तरीके से बनाएंगे पाइपिंग तो उसमें दिखाई नहीं देता है, तो फिनिशिंग नहीं आती है। अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो ये हमारी अच्छे से फिनिशिंग दिखती है, और ऊपर मशीन नहीं चढ़ेगी पाइपिंग पे। ये जो स्टिचिंग करेंगे वो नहीं चढ़ेगी, तो ये हमारी पाइपिंग ना बहुत अच्छे से उभर के आती है। तो इस वजह से हम पाइपिंग यही बनाते हैं, और इससे क्या होता है, गले की फिनिशिंग अच्छे से आती है, पाइपिंग पलटती नहीं है। अधिकतर शिकायत आती है कि पाइपिंग पलट जाती है। तो देखिए हमारा गला अपने आप खींच के हम पट्टी लगाए हैं, अपने आप बैठ गया है, इधर उधर नहीं भग रहा है कि गला टेढ़ा हो जाए, कुछ नहीं, बढ़िया अच्छे से आती है पाइपिंग। इसमें ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है, हल्के कलर का कपड़ा है, लेकिन पाइपिंग हमको बनाने का तरीका यही सबसे आसान लगता है कि भले ही थोड़ा देर लगे 2-4 मिनट, लेकिन हमारी पाइपिंग जो है निखर के आती बढ़िया अच्छे से, कोई वो नहीं रहता है। मेन गले की पाइपिंग है, अगर पाइपिंग नहीं है सही तो फिर ब्लाउज नहीं सही से फिट समझ में आता है कि ब्लाउज। अब ये हम आज तो इसकी फ़िटिंग कर लेंगे। आस्तीन हमारी 6.5 इंच की मोहरी थी। अब ये देखिए जो हमने निशान लगाया था पीछे, तो और ये फ्रंट का दोनों को सेम रखेंगे एक ही जगह पे, और इसी तरह नीचे का भी हमने जो निशान लगाया था, नीचे का भी और ऊपर का भी इस तरह रखने के बाद में तभी हम स्टिचिंग करेंगे। और अगर कम ज़्यादा हुआ कपड़ा तो ये सिलाई जो है हमारी बराबर नहीं बैठती है आर्मोल की। इस वजह से अब ये देखिए हमारी कमर जो है 35 थी तो 35 ही बन के आ गई। ये अब हमारा ब्लाउज बन के तैयार हो गया है, रेडी हो गया। अब इसमें हम फिनिशिंग की सिलाई एक और स्टिचिंग की सिलाई चलाएंगे, ढीला टाइट करना हो तो हो जाएगा। ये ब्लाउज हमारा बन के तैयार हो गया है, रेडी हो गया, परफेक्ट पूरा ब्लाउज अच्छे से बन के तैयार हो गया है।